नमस्कार दोस्तों। ऑरेंज लेमन टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कंक्रीट पर्पस के लिए जो हम फाइन एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं। फाइन एग्रीगेट जो सैंड या जो है सैंड भी हमारी जो है दो तीन तरीके की होती है। तो हम सैंड जो है वो उसके टेस्ट के लिए, उसके पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए हम कौन सी सैंड इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हमें पार्टिकल साइज एनालिसिस करना होता है। और वो पार्टिकल साइज एनालिसिस करने के लिए हम कौन कौन से कोड रेफर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेस्ट में सबसे पहली चीज ये आती है कि हम टेस्ट को करेंगे कैसे। तो इस टेस्ट को करने के लिए, पार्टिकल साइज एनालिसिस करने के लिए हमें जो सबसे पहला कोड जो इस्तेमाल करना होता है वो IS 2386 पार्ट 1 इस्तेमाल जो है रेफर करना होता है, जिसके पार्ट 1 पार्टिकल साइज एंड शेप के टेस्ट के लिए जो है ना किस तरीके से टेस्ट होगा वो ये कोड हमें बताता है। तो ये कोड जो है, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि जो है ना, दिस मेथड कवर्स द प्रोसीजर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन फोर्स एंड ऑल इन एग्रीगेट्स बाय सीविंग और स्क्रीनिंग। अब यहाँ पे हम आते हैं कि भाई सीविंग और स्क्रीनिंग करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत होती होगी, और वो ऑपरेटर्स क्या क्या है वो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे मेन ऑपरेटर्स होता है वो होता है सीव सेट। ये सीव सेट जो है ये 6-7 जो है अलग अलग सीव्स का सेट होता है, जो ऊपर सबसे मोटी सीव होती है और नीचे जो है सबसे महीन सीव होती है। सबसे महीन सीव के नीचे एक पैन लगा होता है, और सबसे ऊपर वाली सीव के ऊपर जो है हमें एक लीड लगी होती है, जिससे कि हम इसको जो है ना सैंपल इसमें डालने के बाद इसको बंद कर देते हैं। और इसके साथ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक सीव सेकर दिया गया है। ये सीव सेकर होता है। इस सीव सेकर को हम इस्तेमाल करते हैं इसको शेक करने। सीव सेकर की मदद से शेक करने से क्या होता है कि हमारा जो सैंपल का सेपरेशन है वो अलग अलग सीव पे वो जल्दी से और आसानी से हो जाता है, और हम अपने काम को थोड़ा सा तेजी से करते हैं। दूसरा जो ऑपरेटर्स होता है वो होता है ओवन। ओवन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जनरली, क्योंकि हालांकि इस कोड में ये कहा गया है कि आप जनरल रूम टेम्परेचर के लिए ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मानसून के मौसम में जहाँ वेदर कंडीशन थोड़ी सी जो है ना मॉइस्ट होती है, नमी होती है हवा में, वहाँ पे हमें सैंपल को सुखाना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो उसके लिए अब ये कोड ये भी कहता है कि भाई आप जो है इसको जो है 100 से 110 डिग्री तक आप सैंपल को सुखा लीजिए, और इसके बाद जो है आप टेस्ट कीजिए, ताकि किसी भी शेप से जो है आसानी से पास हो जाए। तीसरा जो है ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। ये डिजिटल बैलेंस जो है हम यूज करते हैं जब हम सीविंग कर लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं, तो हर सीव के ऊपर जो हमारा वेट रेटिंग होता है उसको एक्यूरेटली वेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं बैलेंस का। अब हम थोड़ा सा सीव के बारे में जानते हैं। तो सीव जो है हमारी दो तरीके की, एक स्क्वायर होल परफोरेटेड प्लेट होती है, जिसमें एक प्लेट होती है, प्लेट में ही छेद काट दिए जाते हैं बस। और जो है वो जो है हमारा जो है 80 mm से 4.75 mm तक की जो सीव होती है, मतलब की साइज की जो सीव होती है वो परफोरेटेड प्लेट की होती है। उसमें क्या होता है कि चादर होती है, उस चादर को इस साइज के सीव में जो है इस साइज में काट लिया जाता है। लेकिन 4.75 के नीचे जो जो साइज होता है वहां पे हम वायर क्लॉथ इस्तेमाल करते हैं, या फाइन मेश या वायर क्लॉथ इस्तेमाल करते हैं। ये प्लेट का नहीं होता बल्कि तारों से बुना होता है, और ये जनरली 300 mm का, 200 mm का, ये अलग अलग डाया की सीव होता है। सैंपल के लिए देखिए क्या कहा गया, द वेट ऑफ सैंपल अवेलेबल शैल नॉट बी लेस देन द वेट गिवन इन टेबल। जो है ये कहा गया है कि आपका जो
सैंड है, जो सैंपल है, उसमें जो मैक्सिमम साइज का जो के पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग जो है हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है। जैसे 63 mm तक का अगर साइज है हमारे किसी एग्रीगेट में, तो वहां पे हमें 100 kg सैंपल कलेक्ट करना होगा। ये मेन सैंपल, इसमें से हम फिर छोटे छोटे सैंपल बनाएंगे। इसी तरीके से जैसे जैसे हमारा जो है प्रोपोर्शनल साइज जो है कम होता जाएगा, वैसे वैसे हम थोड़ा कम कम सैंपल लेने के लिए ये कहा गया, इस कोड में कहा गया। तो टेस्ट प्रोसीजर ऑफ कोर्स एंड फाइनल। अब टेस्ट प्रोसीजर के लिए ये कहते हैं कि द सैंपल शैल बी ब्रॉट टू एंड एयर ड्राई कंडीशन। एयर ड्राई कंडीशन में होना चाहिए बिफोर वेइंग एंड सीविंग। ठीक है, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और ये सुखाने के लिए जैसा कि मैंने आपको वहाँ ओवन दिखाया था कि आप ओवन का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि 100 डिग्री से 110 डिग्री तक के टेम्परेचर तक लिमिट होना चाहिए, इससे ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो सैंपल हमारा खराब ही हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है टेस्ट प्रोसीजर के बारे में क्या कहते हैं। टेस्ट प्रोसीजर फॉर ऑल इन एग्रीगेट और मिक्स कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट के बारे में ये कहते हैं। ये कोड ये कहता है द वेट ऑफ सैंपल अवेलेबल शैल नॉट बी लेस देन द वेट गिवन इन टेबल 2। जो हम मेन सैंपल कलेक्ट करेंगे वो जो है, जो टेबल 2 अभी मैंने आपको दिखाया था, इस टेबल 2 में जो रिकमेंडेड वेट दिया गया है इससे कम नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। द सैंपल ऑफ सी टेबल 4 shall be prepared for the larger sample either by watering or by means of a sample divider। जो हम मेन सैंपल कलेक्ट करते हैं उसी सैंपल से हमें सीविंग का सैंपल तैयार किया जाना चाहिए। और वो सीविंग का सैंपल जो है यहाँ पे टेबल 4 में ये दिया गया है कि भाई अगर आपका जो एग्रीगेट है उसमें जो मैक्सिमम पार्टिकल साइज अगर 10 mm तक का है, तो वहां पे आप मिनिमम जो है 0.5 kg सैंपल लेंगे ही लेंगे, इससे कम का आपका सैंपल नहीं होना चाहिए। तो जनरली हम 2 kg सैंपल इस्तेमाल करते हैं। वो 2 kg सैंपल इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, वो भी जो है ना मैं बताऊंगा आपको। कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 10 mm के लिए 2 kg लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो है, ये जो टेबल 3 है, तो ये कोर्स एग्रीगेट के लिए और फाइन एग्रीगेट के लिए। तो हमारे एग्रीगेट में जनरली क्या, हमारे जो है एग्रीगेट जो होता है उनमें क्या होता है कि जनरली 10 mm तक की सीव लगाई जाती है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो 10 mm सीव के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 kg का सैंपल लिया जाना चाहिए। ठीक है, 2 kg का सैंपल लिया जाना चाहिए। अच्छा, एक कुछ चीजें और भी हैं। ये दिया गया है कि जो सीव है उस सीव पे ये वेट दिए गए हैं, इस वेट से ज्यादा जो है वेट नहीं होना चाहिए। जैसे 2.36 mm कहा गया कि 200 ग्राम से ज्यादा आपको वेट नहीं आना चाहिए। आपको सैंपल इस तरीके से चूज करना है, जो है उसको सेलेक्ट करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी तरह आप देख पा रहे होंगे 600 माइक्रोन के लिए 75 ग्राम जो है, 300 माइक्रोन के लिए 50 ग्राम, 150 माइक्रोन के लिए 40 ग्राम और 75 माइक्रोन के लिए 25 ग्राम। तो हम जनरली हम ये मानते हैं कि हमारे जो फाइन एग्रीगेट है वो उसमें 10 mm तक के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हम जो है 2 kg सैंपल लेते हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि अभी तक आपने ये देखा कि टेस्ट जो है परफॉर्म कैसे, लेकिन टेस्ट करने के लिए क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या पैरामीटर्स लिए जाएंगे, वो जो है हमें सीमेंट कंक्रीट के लिए क्या पैरामीटर्स दिए जाएंगे ये हमें बताता है IS 383। तो IS 383 में हमें ये पता चलेगा कि हम कौन सी सीव इस्तेमाल करें, और जो हमारा कुछ ग्रेडिंग जोन दिए गए हैं जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा जो है सैंड की क्वालिटी क्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है दी हुई है। टर्मिनोलॉजी में ये दिया हुआ है कि भाई IS
6.61 में जो डिफिनेशन दी गई है, उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइन एग्रीगेट जो है वो किस तरीके से होगा। जैसे फाइन एग्रीगेट में उन्होंने ये कहा है कि फाइन एग्रीगेट जो होता है वो एक ऐसा एग्रीगेट है जो कि 4.75 mm के ISCU से जनरली मोस्टली पास हो जाता है, मोस्ट ऑफ पार्टिकल जो है पास हो जाते हैं, और इसके ऊपर के साइड पे जो है इसके ऊपर रिटेन हो जाते हैं। और इन्होंने ये बताया कि भाई सैंड जो है फाइन एग्रीगेट कौन कौन से फाइन एग्रीगेट हो सकते हैं, जैसे नेचुरल सैंड हो सकता है फाइन एग्रीगेट, इसके बाद जो है क्रश सैंड हो सकता है, फिर मिक्स, और इसके बाद क्रश ग्रेवल सैंड हो सकता है, मिक्स सैंड हो सकता है, और मैन्युफैक्चर फाइन सैंड हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके के सैंड दिए हो गए। अब फाइन एग्रीगेट को डिटरमाइन करने के लिए इस कोड ने हमें जो है कुछ ग्रेडिंग क्यों दिए हैं, जो पासिंग परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड किए गए। जैसे कि जोन 1 के लिए जो दिया गया है पासिंग परसेंटेज, वो ये दिया गया है कि भाई जोन 1 में जो आपका अगर कोई सैंड होगा तो वो जो है 10 mm की सीप से 100% पास हो जाएगा। 4.75 के लिए जो है वो 90 से 100% पास, 90 से 100% पास हो जाएगा। इसी तरीके से ये 60 से 95% पास हो जाएगा 2.36 के लिए। अकॉर्डिंगली ये दिया हुआ है। इसी तरीके से ये जोन 2 के लिए दिया हुआ है, इसी तरीके से ये जोन 3 के लिए दिया हुआ है, और जोन 4 के लिए दिया गया है। यहाँ पे इस टेबल में आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे ये कहा गया है पॉइंट 4 में, नोट 4 में कहा गया है कि सीमेंट कंक्रीट में जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होती है उसके लिए आप जोन 4 का सैंड न इस्तेमाल करें तो आपको बढ़िया होगा, क्योंकि ये काफी महीन तरीके का सैंड होता है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आप आसानी से आपका सैंड जो है वो किस जोन में है या उसका फाइनल मॉडल्स क्या है, बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे और उसको ग्राफिकली देख पाएंगे कि मेरा जो है कोई भी सैंपल जो है वो कौन से ग्रेडिंग जोन के अंदर आता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये शीट्स की साइज है, जैसा कि जो है IS 383 में कंक्रीट के पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए बताया गया है। और ये ग्रेडिंग जोन्स, पासिंग परसेंटेज के ग्रेडिंग जोन्स है, जिसमें लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है, ये बताया गया। और हमें जो है इसी से मैच कराते हुए अपने रिजल्ट को देखना होता है कि हमारा जो है सैंड जो है वो कौन से जोन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें इस सीट में कुछ वैल्यू पहले से ये पुट करी हुई है, और इनका जो है वेट रिटेन जो है ग्राम में जो है वो ही आता है। इस सीट पे जो है 0 ग्राम है, और ये 4.37 mm पे जो है ये 195 ग्राम है। तो जो है ये 150 माइक्रोन पे हमारा जो है 123 ग्राम रिटेन हुआ है। ये और ये अगला कॉलम जो है ये जो है ये इन्हीं वेट्स का परसेंटेज है कि ये टोटल लिए गए वेट का कितना परसेंट ये रिटेन। और ये जो इसके आगे का ये जो कॉलम है ये कम्युलेटिव रिटेन है। भाई कम्युलेटिव इस सीट पे कितना रिटेन होता चला गया, इस सीट के ऊपर कितना रिटेन होता चला गया। और जो है ये कम्युलेटिव पासिंग परसेंटेज। इस अगर ये कम्युलेटिव रिटेन परसेंटेज है तो इसमें से जाहिर सी बात है कि अगर आप 100 से इसको माइनस करेंगे तो पासिंग परसेंटेज बन जाएगा। तो हम जैसे कि हमने 100 में से 0 माइनस किया तो 100% हो गया, ये 100 में से 10 माइनस किया तो 0.25 हो गया। और यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि हमें जो है ये फाइनल मॉडल्स कैसे कैलकुलेट, क्योंकि सैंड का फाइनल मॉडल्स एक ऐसा सूचकांक है जो आपको ये बताता है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो न्यूमेरिकली आपको ये बताता है कि आपका कोई सैंड जो है, कोई सैंपल जो है वो कितना फाइनल है या कितना कोर्स है। तो फाइनल मॉडल्स निकालने के लिए ये आपका जो है ना ये कम्युनिटी परसेंट रिटेन को हम जो है ये सम कर लेते हैं, और इसको हम अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा फाइनल मॉडल आता है। और ये कॉलम जो है आपका कम्युनिटी पासिंग परसेंटेज। अब इस कम्युनिटी पासिंग परसेंटेज को जैसा कि मैंने बताया आपको पासिंग जो लिमिट्स है उनसे आपको मैच करना होता है। जो 1 के लिए ये पासिंग लिमिट्स है, जो 2 के लिए ये है, तो ये रिजल्ट इस जोन में आता है हमको वहाँ पे हमारा स्टैंड जो है होता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, कभी मैंने जो वैल्यू पुट हो रखी है वो
ये बता रही है कि हमारा जो सैंड है वो जोन 3 का सैंड, जोन 2 का सैंड। और ग्राफिकली आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है अब फाइनस मॉडुलस के साथ। अब मैं आपको फाइनस मॉडुलस जो है बताता हूँ कि सैंड का फाइनस मॉडुलस होता क्या है, जो है ना वो जोन के हिसाब से कैसे अलग होता चला जाता है, या हम फाइनस मॉडुलस से ये कैसे पता करते हैं, लिमिट होती है, उस लिमिट को कैसे पता करते हैं कि सैंड जो है कौन सा फाइन है, कौन सा मीडियम है, या कौन सा कोर्स सैंड है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी फाइनस मॉडुलस की एक स्केल मैंने तैयार कर रखी है, इसमें 0.1 का ग्रेजुएशन दिया हुआ है। और यहाँ पे जैसे ये जोन 1 के लिए जो है, जब हम जोन 1 का जो है हम फाइनल मॉडल निकालते हैं, तो वहाँ पे जो मिनिमम जो है वो फाइनल मॉडल आता है वो 2.7 आता है, और मैक्सिमम 2.4 आता है। जैसा कि ये यहाँ पे दिया हुआ है 2.7 से जो है 4 तक। इसी तरीके जोन 2 का जो है वो आता है 2.1 से 3.37 तक। जोन 3 का जो है वो आता है 1.71 से 2.78 तक। और जोन 4 का अकॉर्डिंगली जो है 1.37 से 2.25 तक। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जितना भी हमारा जो है, जितने भी जोन है वो अच्छे जोन के साथ, जोन 1 का जो है वो सबसे मोटा फाइनल मॉडल, सबसे मतलब उनका न्यूमेरिक वैल्यू अच्छी है, और जो है जो जोन 4 है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हमारी कमजोर है, लीन है। इसीलिए हम जो है ना वो जो कोड होता है ISPC वो ये कहता है भाई आप जोन 4 का सैंड जो है आप रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए मत इस्तेमाल करो। अच्छा, जनरल पर्पस से अगर आपको ये पता करना है कि मेरा सैंड फाइन है या मीडियम है या मोटा है जो है, तो उसके लिए जो है ना कुछ लिमिट्स जो है वो डिसाइडेड। ये लिमिट्स जो है जैसे कि कोर सैंड के लिए आप देखेंगे तो 2.9 से 2.9 से 3.2 का जो सैंड है वो जो है ये होता है कि भाई ये कोर सैंड है, ये सबसे कोर्सर होता है जनरली, सबसे मोटा होता है। इसके बाद जो है 2.6 से जो है 2.9 तक जो है ये होता है मीडियम सैंड। और 2.2 से 2.6 तक का जो फाइनस मॉडल होता है वो फाइन सैंड होता है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे फाइन सैंड की जो है फाइनस मॉडल की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कम है, और ये इनकी जैसे ज्यादा कोर सैंड की ज्यादा होती जा रही है। और ये जोन वाइज जो है फाइनस मॉडल्स की लिमिट्स, और ये क्लासिफिकेशन वाइज है कि अगर मोटा सैंड है तो इसका फाइनल मॉडल्स क्या होगा, मीडियम है तो इसका क्या होगा, और कोर सैंड है तो इसका क्या होगा। अब चलिए मैं आपको जो है एक दो सैंपल आपको पुट करके दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं एक ये सैंपल दिखाता हूँ, और मैं अपना जो है इस कैलकुलेशन शीट में ये वैल्यू पुट करके देखता हूँ कि हमारा रिजल्ट क्या था। अब आप देख पा रहे होंगे ये रिजल्ट जो है यहाँ पुट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो सैंड है वो ये बता रहा है कि जोन 1 का सैंड है, और इसकी जो फाइनल मॉडुलस है वो 3.15। और एक चीज और भी आप देख पा रहे होंगे, ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे ये जोन 1 का जो ग्राफ है ये लिमिट्स दे रखे हैं। जो रेड कलर का जो कर्व है वो ये जो है हमारा रिजल्ट है, पासिंग परसेंटेज का रिजल्ट है। और बाकी जो दो कर्व्स हैं वो लोअर लिमिट है पासिंग परसेंटेज की, और अपर लिमिट है पासिंग परसेंटेज। ये जोन 1 के लिए, इसी तरीके से ये जोन 2 के लिए है, जोन 3 के लिए है, जोन 4 के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा रिजल्ट आया था जोन 1 का। अब ये जोन 1 में आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल फिट बैठता है दोनों कर्व के अंदर हमारा, जबकि जोन 2 में यहाँ पे तो लोअर लिमिट है उससे बाहर चला गया है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जोन 3 में ये लोअर लिमिट के यहाँ पे बाहर चला गया है, और जोन 4 में तो बिल्कुल बाहर ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये आपको काम आएगी। और अगर आप मेरे से ये सीख जो है शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मेंशन करें, मैं जरूर आपको ये सीख शेयर करूंगा। और तब के लिए इतना ही, और बाकी और अच्छी अच्छी जानकारी मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।